आप तीनों को मैं पूछना चाहूँगी, पर्सनली आप कितना इन्वॉल्व है टेक्नोलॉजी और एआई का, कितना यूज़ करते हैं? मेरा इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल नहीं है। बहुत ही नेचुरल है। डिजिटल वर्ल्ड का कुछ थोड़ी बहुत जानकारी इस सीरीज़ के दौरान मुझे मिली, अच्छी लगी, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। आप तो बड़ा एक्सपर्ट हो वैसे भी। Without tech, this is not possible, right? So, I mean, it is our necessity. Barring that, if I have to demarcate, I'm not on social media. You see it in the lives of people that you're interacting with, how important it is. It's a tool. Use it as a tool, I believe, and it will service you well. I think there's a huge misconception about technology because technology is not just social media. So technology is not just about ChatGPT and AI. It's just much more. आपका थोड़ा ह्यूमर एंगल भी है इसमें, राइट? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी नहीं है। तो आप क्या मिस आउट तो क्या आप मिस आउट कर रहे हो ह्यूमर करना? Not at all, not at all. I mean, contrary to popular belief, I'm a very serious person. Your mission is to go undercover as a Bollywood paparazzi for 3 months and No. gather secrets. Never. नमस्कार, मैं हूँ विनय पाठक, ये है नीरज और वो है के। Thank you. और हम लोग यहाँ बैठे हैं मृणाल के साथ और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा। Hello everyone, welcome to Bollywood Hangama. This is Mrinal and today we have KK Menon, Neeraj Pandey and Vinay with us for their new season of the show, Special Ops 2. So this show is quite different from the last season, season 1 and season 1.5. So क्या similarities है, क्या differences है, ये एक digital war वाला theme है, तो क्या similarities है, क्या differences है इस show में, आप थोड़ा बताना चाहेंगे? आप बताना चाहेंगे? मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा। सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि ये आधा नहीं है, इसके पहले 1.5 था, उसमें 4 ही एपिसोड थे। ये फुल फ्लेजेड है, ठीक है, मतलब पूरे जोश व खरोश से ये आया है आपको अपनी कहानी कहने। और इसकी शुरुआत हो गई थी 1.5 के अंत में, और ये कहानी जो है इतनी रोचक और धमाकेदार है कि आप देखते ही फंस जाएंगे इसमें, ये कहना चाहूँगा। आप सर? सिमिलैरिटी कैरेक्टर्स हैं, मतलब जो हमारा कास्ट रहा है 1.5 का, दे आर मेकिंग अ कमबैक। कुछ नए किरदार हैं, कुछ नए कैरेक्टर्स, कुछ नए एक्टर्स और आ रहे हैं इसमें। दैट्स देयर, और या इट्स एन एक्साइटिंग सब्जेक्ट। सर कुछ बोलना चाहिए? बस साइबर वॉरफेयर का बेस है इसका, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो आजकल दौर चल रहा है वो भी इसमें है। और बाकी हिम्मत सिंह जो करता है वो करता है, हिम्मत से करता है। ओके, नीरज सर, आपने एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट बोला था कि द एनिमी डजंट अनाउंसेस इट्स अराइवल, राइट? सो इस शो के बेसिस पे आप थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहेंगे? अभी वी आर बेसिकली every phone that, every instrument that we are holding, we are basically, it's an invite. If we drop our guard, if we misuse it, I mean, we are inviting trouble. Not only in terms of your financial, but in also your mental health. Right. And that's how we need to be careful about, the new world that is emerging right now, whether it's AI, whether it is the way we are going to be living our lives and all that. There has to be some sort of balance and sanity about it. And yeah, that's about it. I mean, we just have to be careful that we don't send out invites from our side. Correct. कि भाई आप पर्सनली, आप तीनों को मैं पूछना चाहूँगी, पर्सनली आप कितना इन्वॉल्व है टेक्नोलॉजी और एआई का, कितना यूज़ करते हैं? मेरा इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल नहीं है। बहुत ही नेचुरल है, जो भी है सीमित है, लेकिन है उतना ही मैं जानता हूँ। और बाकी डिजिटल वर्ल्ड का कुछ थोड़ी बहुत जानकारी इस सीरीज़ के दौरान मुझे मिली, जो बहुत अच्छी लगी, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। पर एक अलग दुनिया है जो अपने आप में बहुत रोमांचक है ना? आप तो बड़ा एक्सपर्ट हो वैसे भी।
सो या बट इतने पैशनेटली लोग बात करते हैं, स्पेशली यंगस्टर्स, अबाउट दिस, कि कभी कभी लगता है कि एक बार झांक लें उस तरफ, देख लें क्या है, बट हिम्मत नहीं होती है. बट टू परफॉर्म एज एन एक्सपर्ट इन स्पाइट ऑफ नॉट नोइंग इट वेरी वेल, वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग जर्नी है और वो मुझे बड़ा पसंद आया. आप सोशल मीडिया और ये सारी ट्रेंड्स ये सब फॉलो करते नहीं, सोशल मीडिया अकाउंट तो है मेरे पास, आता जाता रहता हूँ उस पर, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कुछ बटन हैं जो मैं जानता हूँ कि ये दबाना ज़माने से ये होता है, वो होता है. उसके अलावा अगर आपने कुछ कर दिया उसमें, तो वो फिर मुझे पूछना पड़ता है कि इसको कैसे करें. और मैं किसी भी टेक्नोलॉजी को मैं नकारता नहीं हूँ, बहुत ही मतलब अच्छी बात है टेक्नोलॉजी, बट उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है. जैसे नीरज ने कहा कि ये जिस तरह से आप इसका इस्तेमाल करोगे उस पर निर्भर है पूरा. कितना इन्वॉल्व है टेक्नोलॉजी आपकी As लाइफ part of our work, I mean, tech plays a huge role in the kind of like without tech this is not possible, right? So Right. I mean, it is our necessity. Barring that, if I have to demarcate, I'm not on social media, so like my accounts are managed most of, and that too because the Mumbai Cyber Police they advised कि आप एक legit account खोल के रखो because there were frauds happening, and which is the reason why there is a bunch of individuals who take care of that aspect of my life. I'm not too fond of it, and hence I've not taken to it. But you see it all around. You see it in the lives of people that you're interacting with. How important it is. It's a tool. अब किसी भी टूल को आप अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं, एंड इफ द टूल बिकम्स आपके ऊपर हावी हो जाता है, देन इट कॉजेज डिस्ट्रप्शन. तो use it as a tool, I believe, and it will service you well. Somewhere I read that, you know, once upon a time novel reading was supposed to be like your social media. Yeah. People said that don't read novels, it'll, you know, corrupt your brain. Yeah. Stop reading. People used to keep reading novels. So आजकल बोलते हैं यार पढ़ लो यार. इससे तो बेटर ही है. तो वो I think it's a cycle of Yeah, life yeah. and evolution. एक टाइम के बाद ये भी लोग उसको कर देंगे. Correct. And also, I think there's a huge misconception about technology, because technology is not just social media. Lots of people think that social media, Insta, BeReal, Snapchat, that is all that technology is. It's not. As you rightly heard, he's not on any of those platforms. But I think among us, he uses technology the most. So technology is not just about ChatGPT and AI. It's just much more. Very few people use it, of course, because it's not as popular. But you know, the pop technology is Insta and BeReal and Letterboxd, and it's fun. I mean, I know of all of them. Also, fortunately, because I have two young daughters, they keep me abreast with all what's happening around. Like, Papa, Martin Scorsese is on Letterboxd, you have to be on it. I'm like, okay, chalo mera bhi account khol do. At least I would know who is watching what. Yeah. So technology is wonderful that way, that I would get to know what Martin Scorsese watched last week. And he has written about it कि यार मैंने ये पिक्चर देखी, ये पिक्चर देखी, ये पिक्चर देखी, ये नई वाली देखनी चाहिए. I think what social media that way has done is that it has made us a little more aware. Smarter, I don't know, I don't think so, but more aware. And by the virtue of that, I think you are a little more evolved. But other than that, I think, it's very addictive. Yeah. Also to people who, मतलब मैं एक पुराने ज़माने होता था कि किसी भी बंगाली बाबू को आप एक चाय और बिना अखबार के नहीं देख सकते. वो अखबार रात तक रहता था उनका, मतलब हर 2 मिनट में वो वही न्यूज़ बार बार पढ़ते थे शायद. And I think that's what it has become. We're constantly updating our own knowledge कि अभी ये क्या हुआ, and also because it's being updated every second. So as I said, it's a monster. As long as you know how to tame it for yourself and be in control. That's all. Okay. और मैं आपको पूछना चाहूँगी कि जो सीरीज में है आपका थोड़ा ह्यूमर एंगल भी है इसमें, राइट? बिल्कुल नहीं. बिल्कुल भी नहीं है. तो आप क्या मिस आउट
तो क्या आप मिस आउट कर रहे हो ह्यूमर करना? Not at all, not at all. I mean, contrary to popular belief, I'm a very serious person, Mrinal. And I don't necessarily joke about everything in life. I take life very, very seriously. ऐसा है ना कि लोगों ने कहा कि केके ने बोला कि आई एम सीरियस, अच्छा अच्छा, अच्छा। फिर दूसरे ने कहा कि विनय पाठक स्टडी सीरियस, लोग हंसने लगते हैं। It's all about perception. Yeah, social media. केके सर, आपका जो कैरेक्टर है पिछले सीजन में, मतलब जो कैरेक्टर था शार्प है जो भी है, इस सीजन में थोड़ा इमोशनल एंगल भी है, एज अ प्रोटेक्टर, मे बी एज अ फादर। तो क्या अप्रोच कैसा बदला आपका और क्या डिफरेंस आएगा? पहले से ही इमोशंस हैं। मैं एज अ प्रिंसिपल इमोशनलेस किरदार नहीं करता हूँ। सो हिम्मत सिंह में इमोशंस थे पहले भी, 1 में भी, 2 में भी, डॉटर को लेकर के, पत्नी को लेकर के, उसको एक्सटेंड किया गया है इसमें, स्पेशल ऑप्स 2। सो सर, जो एआई है, अभी बोलते हैं ना कि एआई हावी हो रहा है, इट माइट बी कंट्रोलिंग, क्या आपको लगता है फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें रिप्लेस कर सकता है इन टर्म्स ऑफ आर्टिस्ट, एक्टर्स एंड क्रिएटिव परफॉर्मर्स? क्या आपको लगता है ऐसा होगा? Good actors will never be replaced by AI. Okay. नहीं, बट क्रिएटिव फील्ड में Bad actors would be made to look very good by AI. But I think personally I feel that if it's a skill, right? And if you cannot replace skill. no, like for example writing में है, now ChatGPT can write a script. It can't write the way good writers write. It's as simple as that. No ChatGPT can write like a good writer. और जितना टाइम आप उसको प्रॉम्प्ट देने में डालोगे, उतने में आप एक अच्छी स्क्रिप्ट लिख सकते हो, इफ यू वांट एन आउटपुट लाइक। क्या होता है ना, आई थिंक पब्लिक, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। ऑल दिस चैट जीपीटी एंड एवरीथिंग एल्स इज full of information which you and me perhaps don't know. They use that information, manipulate it and make something out of it. There's something called knowledge in which a person like Neeraj will just sit down. The knowledge behind that information is so important. So when you have some information, you start digging deep and you attain the knowledge behind it. That is not available with these what do you call it, this kind of technology. I don't think that's why it's called artificial, I think. So it doesn't have the capacity to attain knowledge. It can attain a lot of information which you and me cannot. So people, like for example in real life also, people think that being very informative, having loads of information, oh that guy is very knowledgeable. No, he's not. He just has a lot of information. Knowledgeable is different. So hence when a good writer comes with certain knowledge and certain knowledge of emotions and many other things that he has gone through, which a chat GPT will never be able to recreate. Also, you know what I think, Pranal? I think we are panicking a little, too soon because we don't know the real monster. Let one film or one novel that come out of Chat GPT or AI and do it so well that we कह रहे यार हमारा काम तो गया. Also, we forget that even human beings are also developing. Yeah, evolving. They're WIP. So I mean the tech and the counterpart, both of them are WIP. So they will be constantly that. I guess if we are continuously aware that a human being has created AI, I think we should stay there. And then it's also the insecurity about a new technology, I feel. This hoax is also going about that. I remember when a friend of mine came back, like, अभी तो 5 साल में ना सिर्फ 3D फिल्में बनेंगी, मैं बता रहा हूँ यार, ये 2D कोई देखने वाला नहीं है. मैंने कहा, I don't know, let's see. And it's not that, I mean, even Scorsese, we were speaking about, he made one Hugo and then he's back to making a, 2-dimensional film. So, I'm just saying कि हाथ से लिखना is also not going to completely go out of fashion. There are people who still, write with hand. लेकिन टाइपराइटर आ जाने के बाद लिखना थोड़ी बंद हो गया. कहने का मतलब ये है. So, I think we panicking a little, too soon. Also because such panic and such hoax sells. और कुछ फिल्में बनी है इसके बारे में, तो इसलिए लोगों को लगता है कि correct, हो सकता है. correct. इसलिए लोगों को लगता है बाबा ये तो this robot has taken over. वो चीजें थोड़ा सा.
सो ये शो लोगों को मतलब देखने के बाद क्या पता चलेगा, या फिर ये शो लोगों को क्यों देखना चाहिए आपके हिसाब से, आप क्या बताना चाहिए? तीन कारण तो यहीं पे है। नहीं, ऑफ कोर्स वो तो है ही। No, but it's Dhasu Entertainment. You know, of course, it has, you know, it's hard at the right place. The franchisee is promising you certain things, excitement, espionage, and thrill, and all of that. But at the same time, it's Dhasu Entertainment. You know, and you know, not diverting from the subject of special ops and why. I feel that, in my opinion, it's a huge reason for me to go and watch it. Yeah. सर आप बताना चाहेंगे कुछ? Bas, I mean, he said it all. Yeah. I mean, that's the simple agenda that we had before we embarked on season 2. Ki we should be able to entertain people with a newer, bigger, better story, and hopefully we would have succeeded there. So do we expect the season 3 of this franchise? Hotstar? Inshallah, आपके मुंह में घी Of course, शक्कर. of course. Yes. Okay. So I have a small game for you guys. Waiting for that. गेम का नाम है मिशन एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। आई गिव यू अ सिचुएशन, तो वो एक आपके लिए मिशन होगा, तो आपको बताना Accept है या कि वो reject एक्सेप्ट करना। करोगे या रिजेक्ट करोगे, ठीक है? ये और ने kind of thing, right? हाँ। Yeah. So first one is your mission is to live undercover for 1 year without using your phone or internet. For me, ये. Accept. Yeah. Same here. Yeah, it'll be so much fun. I can just imagine so much fun. Okay. As long as you know it's overseas. You know, a place of my choice. I would love to. Weather सारा बता दो. Correct. Minus. Correct. Tropical होना चाहिए, बीच से ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए. Correct. Okay. Your mission is to spy on your best friend for 6 months without them knowing. No. Rejected? Yeah, right away. It's morbid. मैं दोस्त से सीधा ही पूछ लूँगा. दोस्त है तो क्यों? Correct. Best friend है तो What तू ही बता if दे. तुम आपको शक है कि वो स्पाई है, तब कोई तो बेस्ट फ्रेंड टेररिज्म। होगा, बेस्ट फ्रेंड है तो बेस्ट फ्रेंड। Best friend तो बता देगा, नहीं बता रहा है तो उसका रीजन होगा. I have to respect that. So no. Okay. You're given an access to all the top government secrets, but you can't share anything with anyone, not even your family. Let's not trivialize this, Correct, this correct, thing. correct. I think that Correct. it's There is better much that more we- than what we can even imagine with a question like that. And people who are actually in the midst of it, it's not an easy choice for them. You know, it's as he rightly said, let's not trivialize people who Who are are doing into this day in, day out. day in and day out. With no trophy in Yeah. the end. Nothing in the no end. acknowledgement Nothing in in the the end. It's Right. yeah, Okay, I'll move to next situation. correct. Your mission is to go undercover as a Bollywood paparazzi for 3 months and No. gather secrets. Never. Never. Yeah, okay. You have to live in a house full of hidden cameras, but you don't know where they are. Nada. No. Okay. I like to be watched only on screen. Correct. You have assigned to interrogate your favorite actor, but you can only ask them 3 questions. I would love that, yeah. Favorite actor? Who would Three you questions. like to interrogate? मतलब एक सवाल ऐसा करूंगा ना जीनी की तरह, जिसमें से 4 सवाल के जवाब वो खुद ही दे देंगे. कौन सा So actor I mean there are many are. There's so many of them, There are many. It'll be lovely. You have to survive 1 full day with full public access to your phone, chats, history, and also search history. Why? I have to. Yeah, so you have to survive a full day where public has the access to your phone, chat, history, No. everything. I say no to that. Same here. No. Privacy का फिर क्या मतलब रहा यार? Okay. हम आपका शो कब और कहाँ देख सकते हैं ये भी बता दीजिए. और हम 11 जुलाई को आने वाले हैं आपके नजदीकी स्क्रीन पे. जी हाँ, जियो हॉटस्टार पे स्पेशल ऑप्स 2 ट्यून इन. Thank you so Thank you, much. Mrinal. Thank you so Thank much. you, It was thank you, nice thank you. talking to you. नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक, ये है नीरज और वो है के. Thank you. और हम लोग यहाँ बैठे हैं मृणाल के साथ और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा.